कि स्वास्थ्य फिट इंडिया आपको पूरे पैरामीटर समझाता है, क्योंकि सर पानी को लेके बड़ी मिथ हिंदुस्तान में पाए जाने वाले वो खनिज जो हमें हेल्दी रखने के लिए काम आता है। सोडियम, तो ज्यादा सोडियम वाला पानी रिकमेंडेशन नहीं है पीने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं बीपी शुगर को ठीक करे पानी से। और अगर हम हाई सोडियम का पानी का तेल फाड़ देंगे और वो पानी पिएंगे तो हमारा बीपी बढ़ भी सकता है। जो भारत में अगर कोई इंसान पानी का बिजनेस करना चाहता हो तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है या गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है और किस प्रकार से उसे प्रोसीड कर सकते हैं? हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आज मैं एक शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ आपको, जिनका नाम मिस्टर हिमांशु सतरावर जी है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट हिमांशु जी। थैंक यू सो मच। एंड इस पॉडकास्ट में आपको एल्कलाइन के बारे में जानने को मिलेगा। साथ में हिमांशु जी एक स्वास्थ्य फिट इंडिया के नाम से एक प्रोजेक्ट है, उसको चला रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे आप वाटर को शुद्ध करके कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। पानी आजकल हर कोई पीता है, लेकिन उस पानी में कितने विटामिन हैं, कितने मिनरल्स हैं, उसका हम डिस्कस कभी नहीं करते। तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट पूरा देखें और इस पॉडकास्ट से जो भी नॉलेज आपको मिलती है उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी फैमिलीज में और अपने आप को फिट कीजिए और फैमिली को फिट कीजिए और पूरे इंडिया को फिट कीजिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं हिमांशु जी आपके साथ ये पॉडकास्ट। सर थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे आज इनवाइट किया और आपकी कंपनी का, आपकी फर्म का और आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू बोलना चाहूँगा सर कि इस पॉडकास्ट के अंदर आज हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन देंगे और पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे कि ताकि जो भी हमारा व्यूअर पॉडकास्ट को देख रहा होगा उसको बहुत सारे नॉलेज मिलने वाली होगी और बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलेगा जो उसकी लाइफ में चार चल लगा सकता है। तो हिमांशु जी, पहला क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि बेसिकली एल्कलाइन वाटर है क्या, और जो पानी हम लोग डेली बेसिस में पी रहे हैं, हम लोग घर में पी रहे हैं, हर घर में आजकल आरओ लगा होता है, राइट सर। तो क्या वो एल्कलाइन वाटर है या दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में बताइए आप यहाँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मिथ है। मिथ क्या है कि हम जो भी पानी पी रहे हैं वो अच्छा पानी पी रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है, जो कि हकीकत में सर बिल्कुल भी नहीं है। ओके। अब आप देखेंगे, हम आपको अपना एक कंटेंट हम आपको देंगे अपने वीडियो का, और जितने भी हमारे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, हम उनको एक लिंक शेयर कर देंगे जहाँ पे हमारा डेप्थ नॉलेज उसको ले सके। बात करते हैं एल्कलाइन की सर। तो एल्कलाइन क्या होता है? एल्कलाइन क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं क्षारीय पानी। क्षारीय पानी। ओके। अब क्षारीय पानी क्या होता है सर? आप कभी देखेंगे, हम जब पहाड़ पे जाते हैं वहाँ पे प्राकृतिक झरने होते हैं, नदियां होती हैं, जैसे कि हमारे पवित्र गंगा जल, हरिद्वार, ऋषिकेश, गोमू, और अभी हमारा प्रयागराज में महाकुंभ लगा सर। तो कई लोगों ने वहां जाके पानी का टेस्ट किया, डेमो किया और देखा कि वहां पे जब पानी का पीएच आया वो आया 8.5 से 9.5। ये पीएच क्या होता है दोस्तों? ये पानी के वो पैरामीटर होते हैं जिससे आप पानी की जांच करते हैं सर। ओके। तो अगर आप इस टर्मिनोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इसका भी हम आपको लिंक दे देंगे साहब। कि होता क्या है कि हमने आज से पहले कराई है खून की जांच, और हम अपने पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे ट्रेड में कहते हैं कि खून की जांच से पहले करा ले पानी की जांच। ओके। हो सकता है कि आपकी होने वाली बीमारी का कारण आपका खाना तो हो सकता है, और उसमें छुपा जो वो पानी है जो साफ आंखों से भी दिखाई नहीं देता कि वो खराब है या अच्छा। तो आज इस पूरे पॉडकास्ट में हम आपको उसके बारे में पूरा डेप्थ नॉलेज देंगे और आपको बताएंगे कि खराब पानी के क्या पैरामीटर होते हैं और अच्छे पानी के क्या क्या पैरामीटर होने वाले हैं। ओके, ग्रेट। तो पहला क्वेश्चन यही है फिर दोबारा मेरे आपसे हिमांशु जी कि बेसिकली एल्कलाइन वाटर है क्या? सर एल्कलाइन पानी का मतलब है कि पानी के अंदर वो शुद्धता होना जो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयंस, प्रॉपर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर टीडीएस वैल्यू, अगर ये सारी पैरामीटर मिक्स कर दी जाए तो हमारा पानी एल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके बारे में डेप्थ नॉलेज के लिए क्या होता है कि हमें साइंस के अंदर पढ़ना पड़ता है, और लोगों के अंदर क्या है, आज के डेट में सब लोग गूगल है, सब लोग गूगल कर लेते हैं। दोस्तों जब आप देखेंगे गूगल के ऊपर जाके तो आपको पता लगेगा, गूगल बोल रहा होगा कि जिम जाने के फायदे, तो गूगल आपको जिम जाने के फायदे बताएगा। आप गूगल को बोलो कि जिम जाने के नुकसान, तो आपको नुकसान बताएगा। तो मतलब कि दोस्तों गूगल तो करना है पर गूगल बनना नहीं है। आपको राय लेनी है दोस्तों, राय लीजिए एक्सपर्ट से। जैसे कि सर आपसे मैं पूछूं सर
कि मुझे किस कॉलेज में अच्छा मुझे पढ़ाई मिल सकती है, मैं कौन सा कोर्स करूं जो मेरे करियर में 4 चांद लगा सकती है, तो मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, ना कि नाई के पास। तो मतलब कि अगर आपको वाटर के बारे में अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छा एक्सपर्ट बनना है, तो आप स्वास्थ्य के पास आ सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य फिट इंडिया आपको पूरे पैरामीटर समझाता है विद 1-to-1 प्रैक्टिकल, 1-to-1 डेमोन्स्ट्रेशन और बिल्कुल कट टू कट बातें जो आपको बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों आपको समझ में आ सकती हैं सर। क्योंकि सर पानी को लेके बड़ी मिथ हिंदुस्तान में, और बड़े बड़े ब्रांड आज इसका ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, और स्वास्थ्य फिट इंडिया पूरे भारत में ना केवल विदेश में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, भूटान, आपका नेपाल और ना जाने और भी कितने कंट्री में हम अपने सैंपल्स भेज चुके हैं और लोगों से 1-to-1 ऑनलाइन से डिस्कशन भी कर चुके हैं कि ये जो चैप्टर है सर आज की डेट में ये बहुत बड़ा है। जैसे कि सर भूपिंदर जी, आज मैं आपके ऑफिस आया, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा ये बात, आज मैं सर के ऑफिस आया, सर आपने मेरा स्वागत दवाई, गोली, चूरन से किया या एक गिलास पानी से किया? पानी से किया। पानी से किया। दोस्तों ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा किसी भी बिजनेस में हम चले जाएं, कुछ भी कर ले, हमारा स्वागत एक गिलास पानी से ही होगा, किया जाता है, होता रहेगा। लेकिन प्रीवियस पुराने चैप्टर में हमने क्या देखा, जब हम कभी छोटे थे और टीवी में ऐड देखते थे, तो एक ऐड आता था भूपेंद्र जी, जिसमें अशोक कुमार और शम्मी कपूर जी होते थे। वो कहते थे हम अपने बारातियों का स्वागत पान पराग से करेंगे। हमें क्या मालूम था कि आप ही पान पराग के शौकीन हैं। तो दोस्तों हंसी मजाक जरूर चाहिए, क्योंकि पान पराग का जमाना अब खत्म हो चुका है। अब जमाना एक ग्लास हेल्दी वाटर का आ चुका है, क्योंकि हेल्दी वाटर ही सर हमें आगे लेके जाएगा और हमारे देश, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारी बहनें सबको हेल्दी रखने का प्रण आज स्वास्थ्य फिट इंडिया में लिया है कि हम आपको ना केवल पानी बेचने का हम काम नहीं करते, वी आर एजुकेटर पर्सन, वी आर ट्रेनर, वी आर प्रोफेशनल ट्रेनर, कि हम लोग कैसे पानी पे अच्छा काम कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को एक अच्छी नॉलेज देके एक अच्छा स्टार्टअप दे सकते हैं सर। तो हिमांशु जी, पानी का जो पीएच की बात कर रहे थे आप जी, तो पानी का पीएच क्या होता है? सर जैसे पीएच की जो वैल्यू होती है आप देखेंगे हमारे स्क्रीन पे, दोस्तों पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका पूरा नाम। ओके। और इसके जो पैरामीटर होते हैं 14। ओके। मतलब इसमें न्यूमेरिक होता है सर, 0 से लेके 6 वैल्यू होती है एसिडिक। तो कितने से कितना पीएच का पानी सही होता है? यस सर, तो 0 से लेके 6 होता है एसिडिक। ओके। और 7 आता है न्यूट्रल। ओके। और अबव 7 इज अल्कलाइन। ओके। लेकिन सर क्या होता है, बाजार में जितनी भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है या हमारे टैप वाटर है या हमारे कोई भी हम पानी पी लेते हैं कहीं से भी जाके, तो 90% से अधिक आपको पानी एसिडिक मिलेगा। ओके। 6 नंबर का पानी आपको न्यूट्रल मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा? वो आपको बोर का वाटर मिल सकता है या आपको झरने का पानी मिल सकता है, ना वो फायदेमंद है ना ही नुकसानदेह। और अबव इज 7 इज अल्कलाइन। तो पीने के लिए एज पर साइंस हमें 7.5 से लेके 8.5 तक का पानी पीना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी वाटर माना जाता है। इससे अधिक का पानी हमें नहीं पीना चाहिए, वो रिकमेंडेड नहीं होता। लेकिन सम केस में देखा गया सर हमारे इस पूरे चैप्टर में कि अगर मुझे क्रॉनिकल डिसीजेस है, जैसे कि आप अगला सवाल आपका आएगा कि किस किस बीमारियों में ये काम करता है, लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैं पूछता हूँ सर, उनको बोलता हूँ कि अगर आपको हाई बीपी, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आप हाई अल्कलाइन पानी की तरफ भी मूव कर सकते हैं, जिसका पीएच 9 और 10 के आसपास होता है सर। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की पूरी ये कहानी है सर, कि जितना भी आपको पीएच वैल्यू हमारा आपको पीना है, तो एज पर आप हमसे कंसल्ट करके पी सकते हैं। तो जैसे हिमांशु जी, आप पानी का व्यवसाय कर रहे हैं, पानी को बेच रहे हैं, बेसिकली आप सेवा भी कर रहे हैं, भारत की सेवा कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जो व्यवसाय है, ये जो बिजनेस है, कितना स्केल हो सकता है मार्केट में और क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो जी इस बिजनेस में, थोड़ा बताएंगे? जी सर। सबसे पहले मैं सुंदर जी आपको एक बार रिकॉर्ड करूं सर, हम लोग पानी नहीं बेचते। ओके। वी आर नॉट सेलिंग एनी काइंड ऑफ वाटर, वी आर सेलिंग अ प्रीमियम अल्कलाइन वाटर मशीन। ओके। जिसको लगा के आप अपने पूरे परिवार की सेहत को अच्छा कर रहे हैं। आज हमारी कंपनी पिछले 8 साल से हम लोग इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ सर, और स्वास्थ्य फिट इंडिया से आज एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कंपनी है, जीएसटी होल्डर कंपनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस होल्डर कंपनी है, हम एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनी है, आज हम आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, हम लैब टेस्टेड कंपनी है। तो आज
कंपनी को रन करना इंपॉर्टेंट तो है, साथ में ये सारे सर्टिफिकेशन तभी हो पाते हैं जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट एक्सपीरियंस और सारा आपके पास सिस्टम होता है। अब सर आपने क्वेश्चन किया इसका स्कोप के बारे में। सर मैं बताना चाहूंगा सर, आज हिंदुस्तान के अंदर हर घर में एक दवा का डब्बा है सर। क्या आपके घर में भी है? हाँ, छोटा सा एक कोने में है। तो क्यों है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जिस घर के अंदर दवा का डब्बा पहुंच गया है, समझिए बीमारी अपना घर कर रही है। और बीमारी ना केवल बीपी शुगर है, आपकी वो मेडिसिन है, जैसे कि सर में दर्द हुआ तो हमने एक गोली खा ली सैराडॉन, ज्यादा अगर दर्द हुआ तो डिस्प्रिन खा ली, पेट दर्द हुआ तो हमने कोई एस्प्रिन खा लिया, कुछ भी गोली खा ली। तो लोग गोली पे ज्यादा डिपेंडेंसी आ गई है। और गोलियों पे डिपेंडेंसी होना मतलब साक्षात आपने अपने किडनी लिवर पे लोड डालने वाला काम। और सर यहीं से स्टार्ट होता है हमारे मेडिकल लाइन का धंधा। मैं किसी भी डॉक्टर के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि आप आज ना केवल इस लाइन में है कि मेडिकल साइंस की पढ़ाई है मेडिसिन वाली, मैं उसको फेवर भी करता हूँ। इमरजेंसी में हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम सबको ट्रीटमेंट देना चाहिए। लेकिन सर एक सवाल है आपसे कि हम सबसे पहले डॉक्टर के पास ही क्यों जाते हैं सर? क्योंकि डॉक्टर क्या कहता है, पहले आपको वो पहले एग्जामिन करेगा, पूछेगा, फिर आपको टेस्ट रिकमेंड करेगा, तो उसके बाद फिर आपको ट्रीटमेंट देगा जब आपकी टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, राइट? तो हम क्या कहते हैं, भैया टेस्ट की रिपोर्ट से पहले आप एक बारी खून की जांच के साथ साथ पानी की जांच करवा लीजिए। हो सकता है कि आपका पीने वाला पानी आपके घर के अंदर खराब हो, जिससे आपके बच्चे भी प्रॉब्लम में है, वाइफ प्रॉब्लम में है, मम्मी पापा प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो मतलब कि प्रॉब्लम क्या है? आपका पेट का खराब होना या डाइजेस्ट ना होना या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। बीपी, शुगर, गैस, एसिडिटी, पीसीओडीज की प्रॉब्लम आज आम बात है। हर घर में इसकी मेडिसिन पाई जाएगी और हर घर में डॉक्टर पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं रायचंद, अभी रायचंद कोई हो तो माफी चाहूंगा, रायचंद सर क्या होता है? ये रायचंद क्या चीज है? ये रायचंद क्या चीज है? ये रायचंद होता है हर घर में फूफा और एक क्या कहते हैं ना, एक जरूर होते हैं जो आपको फ्री की सलाह दे जाते हैं। तो फूफा का मैं कोई नाम नहीं कर रहा सर। तो यहाँ क्या होता है, मुफ्त की सलाह देने वाले घर में बहुत सारे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि पानी का पीएच क्या है, जिन्हें पता नहीं होता कि भैया पानी को सही तरीके से कैसे पीना है। नॉलेज सबको है, मैंने क्या बताया, गूगल सब है, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन नहीं है सर। और अगर इतने अच्छे दो लोग थे तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, ऑपरेशन क्यों करवाते हैं? तो आज सवाल ये भी है। तो दोस्तों हमारा काम कर रहे हैं आपको डराना धमकाना, कोई ऐसा कोई कंटेंट नहीं है। हमारा कंटेंट ये है कि आप प्रॉपर एजुकेशन लें, आप ये समझे कि पानी की साइंस है, पानी जल ही कल है, जल ही जीवन है। ये हमने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी खुला पानी पैकेज वाटर लेते हैं और ढक्कन खोलते हैं और एकदम पी जाते हैं। बस वहीं से आपका काम खराब होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे शरीर में बीपी, शुगर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये बीमारियां आना स्टार्ट होना स्वाभाविक है सर। तो ये बहुत सारे आर्टिकल आज देखेंगे आप पेपर में, सैटरडे संडे में, जहाँ पे आपको पानी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे। गंदे पानी की सप्लाई हो रही है दिल्ली एनसीआर में, बहुत पानी का वैल्यू खराब है, जब बारिश आएंगे तो और पानी का खराब हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं, आपको एजुकेशन दे रहे हैं कि पानी को सही तरीके से, सही पीएच, सही टीडीएस, सर इसमें बड़ा चैप्टर है टीडीएस। लोग टीडीएस पे भी हमें बहुत सारे कमेंट करते हैं, बहस करते हैं और हमें डिबेट करते हैं, सर कितना टीडीएस होना चाहिए है साहब। तो जैसे कि मैंने आपको पीएच के बारे में बताया, तो सेम होता है टीडीएस, इसको कहते हैं टोटल डिसॉल्व सॉलिड। अब ये क्या होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड? कि पानी में पाए जाने वाले वो खनिज जो हमें हेल्दी रखने के लिए काम आते हैं। अब सवाल आता है बड़ा क्वेश्चन, कितना? तो दोस्तों एज पर एनजीटी सर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एनवायरमेंटल पे काम करती है, हमारी सरकारी संस्था है, उनके अनुसार हम 500 टीडीएस तक का पानी पी सकते हैं। ओके। लेकिन बशर्ते उसमें पानी में टेस्ट हो, वो साफ हो, और ये दोनों कंडीशन मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी साफ है पर टेस्ट नहीं है, टेस्ट है तो वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों देखा गया है पैरामीटर में, हिंदुस्तान के लोगों के घर में 2005 से लेके 2025 तक हम बैठे साहब, तो यहाँ पे आरओ वाटर का बड़ा चलन है, राइट? और आरओ का पानी लोगों को मीठा लगता है कि भैया हम तो मीठा पानी पीते हैं,
हम तो भैया मीठो 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 पानी पीते हैं। अब ये नहीं पता मीठो पानी पी पी के उनको डायबिटीज हो। हाँ। आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे डायबिटीज के हिंदुस्तान। हाँ। अमेरिका में भी है, बहुत सारी कंट्रीज में है, लेकिन सबसे बड़ी तादाद, सबसे बड़ी हाईएस्ट जो मेडिकल साइंस जो कहता है, साइंस के जो मेडिसिन सेल होती है वो हमारे इंडियन में होती है। क्यों? क्योंकि जो पानी मीठो है वो एक्चुअल में आपको डायबिटीज दे रहा है। ओके, लेकिन क्या लिंक है इस पानी का सर और डायबिटीज का? सर अगर आप मेरी वीडियोस में आपको दूंगा सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉडकास्ट पे नीचे हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन चला दीजिएगा। इससे क्या होगा, पानी का प्रॉपर पीएच आपको दिखेगा। पानी पीला दिखेगा तो 3 नंबर का पानी, मतलब 3 पीएच का पानी। पानी हरा दिखेगा तो 6 नंबर का पानी। पानी अगर ब्लू दिखेगा तो 10 नंबर का पानी। तो ये सारी चीजें होती हैं पेज के अंदर, और सेम होती है सर टीडीएस के अंदर भी। तो टीडीएस अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है सर, और एनजीटी कहती है अगेन एंड अगेन कि आप पानी पीजिए 500 टीडीएस के अंदर, और हम कहते हैं सर आप 100 से लेके 200 तक का ही टीडीएस को पीजिए। वहां आपको टेस्ट भी आएगा, आपको उसमें जो है अच्छा एक टेस्ट भी बनेगा, आपकी वैल्यू अच्छी रहेगी, आपको खारा पानी लगेगा साहब। हाँ, ओके। तो मेन खारा पानी है। लेकिन जो व्यक्ति 50 से टीडीएस का कम पानी पीता है वो समझिए वो डीएम वाटर पी रहा है। डीएम बोले तो? डीएम वाटर, जैसे कि डीएम का मतलब होता है डी मिनरलाइज्ड वाटर, जो आपकी बैटरी में डालते हैं, बैटरी वाटर। हाँ। तो बैटरी वाटर कभी आप टेस्ट करेंगे टीडीएस में तो आपको मिलेगा 5 या 10, वो आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है, हमारी बॉडी को नहीं। क्यों? डीएम मतलब डी मिनरलाइज्ड वाटर, इसमें मिनरल ही नहीं है। और हमारे शरीर, हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स बने हैं टिश्यू से, और टिश्यूज को काम करने के लिए हमें चाहिए मिनरल, और पानी में मिनरल ही नहीं है तो मतलब कोई फायदा होने वाला नहीं है सर। यस हिमांशु जी, नाउ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ओआरपी, व्हाट इज द रोल ऑफ ओआरपी इन वाटर? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया सर। ओआरपी सर, इसके नाम में ही बड़ी ताकत है सर। ओके। कि इसका नाम जो फुल फॉर्म कहते हैं ऑक्सीडेशन। ओके। ओ माने ऑक्सीडेशन, आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और पी माने पोटेंशियल। ओके। तो ओआरपी जिनको नॉलेज है, पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल स्केल होता है, जिनमें 2 तरह के पैरामीटर होते हैं। जब हम पानी का टेस्ट करते हैं सर, तो उस टेस्टर के अंदर जब हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं उस टेस्टर को, तो पानी का कलर अगर व्हाइट का व्हाइट रहता है तो मतलब बैड फॉर हेल्थ। ओके। उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओआरपी। और अगर पानी का कलर पिंक हो जाता है तो होता है नेगेटिव ओआरपी, मतलब गुड फॉर हेल्थ। ओके। ये 2 पैरामीटर होते हैं। और साथ में ओआरपी को दोस्तों टेस्ट करने के लिए सर एक मीटर भी आता है। मिलवाकी कंपनी है, एक रोमानी की कंपनी है, मेरी वीडियो में कहीं मैंने इस्तेमाल भी किया हुआ है। वो काफी कॉस्टली मीटर आता है। उस मीटर में भी देखेंगे तो जितनी पानी की वैल्यू माइनस में जाएगी उतना पानी अच्छा माना जाता है। और विदेशी कंपनी कहती है 500, 700, 800, 1000, सर उसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति जो एल्कलाइन में काम करता है, इसे नॉलेज है ओआरपी की, अगर वो 0 ओआरपी का पानी भी पीता है वो भी अपने आप में बहुत अच्छा पानी माना जाता है। और अगर -50, -100, 200, 300 माइनस में पीता है वो भी बहुत अच्छा पानी माना जाता है। लेकिन कुछ लोग सर अपने मशीन को स्टंट के द्वारा बेचते हैं और गलत तरीके से प्रचार भी करते हैं कि हमारी मशीन तो तेल फाड़ती है। तेल फाड़ती है साहब। तेल आपने कभी सुना तेल फाड़ने? तो लॉजिक क्या है तेल फाड़ने? सर लॉजिक वाला क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि जापानीज मशीन बहुत अच्छी है, हम तारीफ करते हैं कि जापानीज मशीन तो अच्छी है बट सर अफोर्डेबल नहीं है। जापानीज मशीन तो अच्छी है बट उसके पैरामीटर इंडियन स्टैंडर्ड के दिमाग से बाहर आ जाता है। वो क्यों आता है? तेल फाड़ने का मतलब होता है कि पानी में एक्सेस में पीएच, अधिक मात्रा का पीएच में होना, अधिक मात्रा में ओआरपी का होना, और उसके अंदर सोडियम की मात्रा का ज्यादा होना। और सोडियम पाया जाता है हमारे नमक में, कहता है सोडियम। तो ज्यादा सोडियम वाला पानी रिकमेंडेशन नहीं है पीने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं बीपी शुगर को ठीक करे पानी से। और अगर हम हाई सोडियम का पानी का तेल फाड़ देंगे और वो पानी पियेंगे तो हमारा बीपी बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य फिट इंडिया आपसे ये वादा करती है कि हम आपको जेन्युइन एजुकेशन, राइट ट्रीटमेंट देते हैं और राइट एजुकेशन के साथ आपको पानी का पूरा एक्सपर्टीज बनाते हैं। अब सर ने पूछा ओआरपी। सर ओआरपी
को हिंदी में हम बोलते हैं जंग लगने की प्रक्रिया। जैसे कि दोस्तों आपने सेब काटा, केला काटा, तो 5 मिनट 10 मिनट के बाद वो काला या लाल हो जाता है। क्यों भाई साहब? क्योंकि वो उस वक्त ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। उसको जो ऑक्सीजन में जो हमारे जर्म्स हैं उसको पकड़ने लगते हैं। जैसे कि हम शूट कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो हमारा शरीर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कि जंग लग रहा है और हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट सर? क्या आपसे सवाल लेता हूँ, क्या हम जल्दी जल्दी बुढ़ा होना चाहते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमने सेब और केला काटा और वो ऑक्सीजन के संपर्क में आया, ऑक्सीजन उस फूड को सड़ाने स्टार्ट कर देती है। इसी तरह ऑक्सीजन हमारे जरूरी है, लेकिन हमारे ऑर्गन्स जो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये हमें बुढ़ापे की तरफ लेके जा रहे हैं और हमारी उम्र तेजी से बढ़ रही है। तो ये पानी क्या करता है? ये हमारे एजिंग प्रोसेस, मतलब कि मैंने बोला नेगेटिव ओआरपी, जितना पानी का ओआरपी नेगेटिव होगा वो उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। मतलब कि बुढ़ापा तो आए आहिस्ता आहिस्ता, तो चलेगा ना? चलेगा सर। अमर तो कोई भी नहीं रहेगा दोस्तों, सबको ऊपर जाना ही जाना है, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। आज की डेट में सर क्या है, जब मैं आपके ऑफिस आ रहा था मैंने देखा बाहर बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, घुटने चेंज करवा लो, एल्बो चेंज करवा लो, आईवीएफ सेंटर। सर क्या है सर? आईवीएफ क्या है सर? तो मतलब कि टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक ये है कि हमारे खान पान, हमारा पानी, हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस इतना फास्ट हो गया है कि यार 30 साल का जवान भी बुढ़ा लगता है और नई नई शादी होने के बाद भी बच्चे नहीं होते। तो टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये वो क्यों नहीं हो रहे, हमारा खान पान, हमारा खराब प्रदूषण और सबसे ज्यादा हमारी बॉडी का ओआरपी या हमारी बॉडी का जो एजिंग प्रोसेस है वो सबसे फास्ट हो जाता है। इसीलिए आज घर घर में दवा का डब्बा भी है साहब। तो मतलब कि जो एल्कलाइन वाटर आपको मिलेगा हमारी कंपनी के माध्यम से और आपकी हेल्थ से लोगों को, वो आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो रखेगा और आपके शरीर के ऑर्गन्स को लंबा समय चलने के लिए आपको हेल्प करेगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया हमारा जो शरीर है ये 150 साल तक के लिए बनाया गया है। लेकिन आज आप देखेंगे, यहाँ भी गूगल करेंगे, किसी से पूछेंगे कि हिंदुस्तान में एक एवरेज एज ऑफ लाइफ रह गई है 60 साल, सिर्फ 60 साल। क्यों? गलत खान पान, गलत तरीके से सोना, टेंशन डिप्रेशन में होना, और अगेन सबसे बड़ी वैल्यू सर भूपेंद्र जी हमारे शरीर में सर क्या है सर आप बताइए? हमारे सबसे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? हड्डी या पानी? वाटर। सर पानी की मात्रा एज पर साइंस मोर देन 70% है। क्या बात सही है? और दोस्तों अगर पानी की बात मैं सही बोल रहा हूँ कि बॉडी में 70% से अधिक पानी है, तो क्या हम उसकी जांच करके पीते हैं? सवाल दो व्यूअर्स आपसे है, कमेंट करके बताइएगा। आपका आंसर नो में आएगा सर। तो आज एक नो में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम इसकी जांच करते कभी नहीं पीते। तो ओआरपी का मतलब यही है कि हम अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ तो रहे हैं, बट 30 साल की उम्र में बुढ़ापा, शादी होती है, जवानी में बच्चे ना होना, घुटनों में दर्द होना, पेट साफ ना होना, ये सभी शिकायतें आज क्यों आ गई है कि 2005 के बाद स्टडी आई कि जब से घर में आरओ लगे उस वक्त और आज के डेट में 20 साल हो गए। इन 20 साल में से आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, बड़ी बड़ी नई नई तरह की बीमारियां आ गई, हमने कोविड से भी हमने चैलेंज लिया, बहुत सारी चीजें हुई भाई लाइफ में। क्यों हुई? क्योंकि इन 20 साल में हमारे घर में आरओ पहुंचा, उस आरओ ने क्या काम किया, अच्छा भी किया बुरा भी किया। और कहते हैं सर कि आरओ का काम क्या है? पानी को साफ करना, लेकिन वो खराब मिनरल को भी बाहर निकाल देता है और साथ में अच्छे मिनरल्स को भी बाहर निकाल देता है। और हमारी जो कंपनी की जो मशीन है सर, जिसका हम बात कर रहे हैं पानी के टॉपिक पे, कि एल्कलाइन वाटर क्या करता है, वो पानी में अच्छे मिनरल को वापस लेकर आता है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को चलने के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है सर। एंड जैसे हाइड्रोजन की बात मैं करूँ अगर आपसे जी, तो पानी में हाइड्रोजन का बड़ा रोल है। आगे मैं देखता हूँ मॉल्स वगैरह में they have put on the front of their restaurant they are selling hydrogen water। करेक्ट सर। तो बेसिकली हाइड्रोजन वाटर का क्या रोल है और कितना इफेक्टिव है बॉडी के लिए, क्या क्या बेनिफिट्स हमें होते हैं, ये बताइए, एक्सप्लेन कीजिए सर। देखिए आज हाइड्रोजन एक नया एक टर्मिनोलॉजी एक और ऐड हो गई है इस इंडस्ट्री में। आज की डेट में हाइड्रोजन के ऊपर भी एक अलग से मशीन बन गई है सर। ओके राइट। और हम
पहली ऐसी कंपनी है, एक मात्र सी कंपनी है जो आपको हमारे ये फीचर भी हम आपको उसी मशीन में इनबिल्ट देते हैं। ओके। अब हाइड्रोजन से क्या होता है बेसिकली, ये प्रॉपर मॉलिक्यूल्स है, मतलब कि अगर आपकी मशीन में आयोनाइज्ड टेक्नोलॉजी है, आयोनाइज्ड तो ब्रीफ कीजिए सर। ब्रीफ करते हैं सर, इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं आयोनाइजर। आयोनाइजर अभी बनती कैसे है, एक काम कैसे करती है सर? जैसे विदेशी कंपनी में क्या होता है सर, एक कंपनी है जो कई लाखों रुपए की मशीन बेचती है और उन्होंने इंडिया में रेवोल्यूशन लाके खड़ा कर दिया। लेकिन चैलेंज क्या है सर, इंडिया के अंदर सबको अफोर्डेबल हो, अफोर्डेबल मोबाइल, अफोर्डेबल मशीन चाहिए, लेकिन वो कंपनी अफोर्डेबल नहीं दे पाती ड्यू टू उनका बिजनेस मॉडल है जिसमें उनको बहुत मोटा कमीशन बांटना होता है। हाँ। अब बात करते हैं आईएनएस क्या होता है सर। उस मशीन में से दोस्तों लगा होता है 5 प्लेट टाइटेनियम चेंबर्स या 7 प्लेट टाइटेनियम चेंबर्स या 9 प्लेट टाइटेनियम चेंबर्स। ये टाइटेनियम क्या होता है? आपने सिल्वर सुना होगा, गोल्ड सुना होगा, इसी तरह जो मेटल है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम की प्लेट होती है जिसको कहते हैं आपके उसके ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है सर? तो सर आयोनाइजर जो होता है सर, उसमें 5 प्लेट टाइटेनियम चेंबर, 7, 9 अलग अलग तरह के लोग मशीन डेवलप कर रहे हैं। तो हम लोग बनाते हैं 5 प्लेट मशीन, जो 5 प्लेट टाइटेनियम प्लेटिनियम कोटेड होता है, टाइटेनियम के ऊपर प्लेटिनियम कोटेड। उससे क्या होता है, प्लेट्स की लाइफ बढ़ जाती है और जब उस प्लेट से पानी पास होता है तो उसको फाड़ता है, जिसे कहते हैं आयनाइजिंग टेक्नोलॉजी। ये मुझे फाड़ने वाला जो कांसेप्ट है समझ नहीं आया। मैं क्या, जैसे कि हम कोई भी एक ये एग्जांपल, ये प्लेट से सर, अब जैसे पानी इसमें पास होगा और यहाँ से बाईपास होकर निकलेगा तो पानी को ब्रेक करेंगे, पानी को तोड़ते हैं। पानी के अणु को तोड़ना, जैसे कि दूध है, दूध में हमें 2 बूंद नींबू डाल दिया, 2 बूंद, तो दूध में से पनीर अलग और मट्ठा अलग हो जाता है। इसी तरह जो पानी में से जो बैड मॉलिक्यूल्स है, मतलब कि जो एसिडिक कंटेंट है वो अलग निकल जाता है और एल्कलाइन कंटेंट अलग निकल जाता है। और प्लेट से सर क्या होता है, वो बन जाता है आयनाइजिंग टेक्नोलॉजी, माइक्रो क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी। मतलब कि पानी को फाड़ना और उसको क्लस्टर कर देना, पतला कर देना। पानी के जितना पतला होगा उतना अच्छा होगा। पानी के अणु के साइज जितने छोटे होंगे, जितने माइक्रोन छोटे होंगे, उतना पानी का जो प्रॉपर्टीज है हमारे शरीर के बहुत अच्छी हो सकती है। हाँ, तो जैसे हिमांशु जी, आप काफी वक्त से काम कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री में और स्वास्थ्य फिट इंडिया बहुत बड़ा एक संगठन है आज की डेट में जी। तो मैं एक बार बोलूँगा कि आरओ जो आकर लोग बेच रहे हैं, जो गली मोहल्ले में आरओ जो लोग लगा रहे हैं, जो हर घर में लगा रहे हैं, वो एनुअली पैकेज भी लेते हैं कि हम आपको सर्विस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब बातें बताते हैं। तो क्या फर्क है आपके मशीन में और इसमें आरओ में, क्या डिफरेंस रहता है? दोस्तों देखिए, आज हर जगह आपको आरओ मशीन मिल जाएगी सर। और सबसे पहले सर देखिए, हम लोग आरओ वाले नहीं हैं, हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनर, एजुकेटर हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं और अपनी मशीन को बिल्कुल एजुकेट करके सेल करते हैं। आरओ वाले और हमारे में एक बड़ा अंतर सर, कि आरओ वालों को बस इतना ही पता है कि मुझे घर में मशीन लगानी है, एक टीडीएस चेक करना है, अच्छी फिटिंग देनी है। उनका भी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, नो डाउट, अच्छा काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको सेल करनी है सर, सेल मुझे भी करनी है। बट आप देखेंगे हमारे और उनके काम करने में बड़ा अंतर है कि हम लोग कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनते हैं। कस्टमर की प्रॉब्लम को सुन के उसको आइडेंटिफाई करके उसको राइट ट्रीटमेंट बताते हैं कि कैसे पानी से वो अपनी शुगर को मेंटेन कर सकता है। ये बड़ा फर्क है, कैसे वो पानी बदल के अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में आराम पा सकता है, कैसे पानी पी के वो अपनी डाइजेशन पावर को ठीक कर सकता है, कैसे पानी बदल के एक महिला अपनी स्किन को अच्छा कर सकती है। तो ये सारे के सारे फायदे हमारे होने वाले पानी। नाउ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो भारत में अगर कोई इंसान पानी का बिजनेस करना चाहता हो तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है या गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है और किस प्रकार से उसे प्रोसीड कर सकते हैं, क्या क्या उसमें आप हेल्प करते हैं? बिल्कुल सर, जो भी कस्टमर हमें कॉल करते हैं या हमारी वीडियोस देख के हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से कि इनिशियल लेवल पे जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको एक सिंपल एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपकी फर्म होनी चाहिए और आप फर्म के माध्यम से उस जीएसटी का जो बेनिफिट है, गवर्नमेंट टैक्स आता है, उस पर भी आप अच्छे से उनका इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सेल परचेज सारा काम पक्के में होता है। सेकंड बात आती है हमारे सर्टिफिकेशंस।
आप इस बिजनेस को करने के साथ साथ आप अपना ISO सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। ओके। आप अपना लैब सर्टिफिकेट करा सकते हैं कि जो आपका पानी, जो मशीन जो पानी डेवलप कर रही है, बना रही है, वो कितना फायदेमंद है, उससे क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो सारा हमारी गवर्नमेंट लैब के पास सारे पैरामीटर्स होते हैं। फिर आता है कि अगर आपको और बड़ा काम करना है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करना चाहते हैं, तो आप एग्जिम कोड के लिए भी CA के माध्यम से या CS के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा सबसे ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप MSME के अंदर भी आप अपने आप को जरूर रजिस्टर कराइएगा। वहाँ भी आने वाले वक्त में MSME सेक्टर के अंदर भी इस काम के लिए बहुत सारे फाइनेंस, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप आने वाले टाइम में जब आप 5 साल 6 साल आप हो जाते हैं, तो आप टेंडर के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। टेंडरिंग किस चीज का होता है इसमें? सर टेंडरिंग होता है कि जैसे कि आज बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के ऑफिस खुलते हैं या उसके अंदर सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और प्राइवेट के हाथों में ठेका जाता है, तो वहाँ पे सर क्या होता है कि वहाँ भी मशीन की रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे जी गवर्नमेंट ऑफिसर है या हमारी बिल्डिंग है, जैसे कि दिल्ली में ले लो, कहीं भी हर जगह पे है, तो पानी की मशीन की रिक्वायरमेंट हर जगह रहती है। तो क्यों ना अपनी पूरे स्टाफ को एक हेल्दी वाटर दिया जाए, एक एल्कलाइन वाटर दिया जाए। तो ये अगर अच्छा पानी स्टाफ पिएगा, अच्छा पानी अपना अधिकारी पिएगा, तो बीमार भी कम पड़ेगा, बीमार कम पड़ेगा तो छुट्टी कम करेगा, छुट्टी कम करेगा तो काम ज्यादा करेगा। तो लंबा चलना है, लंबा सोचना है और अपनी टीम को बीमार नहीं पड़ने देना साहब। तो बीमार ना पड़ने का एक ही कारण है कि उनको अच्छा पानी की मशीन दे दो। वो कहेगा यार मैं छुट्टी नहीं ले पा रहा, तो इसमें हमारे मोदी जी बहुत स्मार्ट है, तो ऐसे वो भी काम कर रहे हैं। तो मतलब कि कहीं ना कहीं सर इसमें बहुत स्कोप है काम के अंदर, क्योंकि आने वाला वक्त आप देखेंगे जब सर कोविड चला गया 2019-20 में, जब कोविड आया, लहर आई, पहली लहर, दूसरी लहर, कितने हजारों लोगों ने अपना जीवन को खोया और उस दौरान बहुत सारी इंडस्ट्री के लोग पनप भी गए और बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग बर्बाद भी हो गए। तो बात करेंगे कौन कौन से पनपे। सबसे पहला चमका ग्रोसरी का बिजनेस, आटा, दाल, चावल, चीनी, जो जनरल स्टोर है, राशन की दुकान है, उनकी दुकानों पे भीड़ लगी, ऑनलाइन ऑर्डर चढ़ गए, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो का काम बहुत बढ़ गया। दूसरी इंडस्ट्री से जुड़ी सर वो है हमारी मेडिकल लाइन, आपकी दवाइयां, हॉस्पिटल भर गए और ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों ने बड़े भर के उन्होंने बेचे और अनाप शनाप रेटों पे बेचे, मतलब जो खुल के पैसा उन्होंने छापा। लेकिन बात ये है कि छापना नहीं है, हमें लोगों को ठगना नहीं है, हमें लोगों को जेन्युइन प्राइस के अंदर हमें लोगों को चीजों को प्रोवाइड करवाना होता है। लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा आ गई उस दौरान, क्योंकि कोविड में सब कुछ लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के अंदर घर में राशन आया और आई दवाइयां। तो भूपेंद्र जी, एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, हमने यहाँ पे कैसे काम करा और कैसे लोगों को अच्छे से समझाया वीडियो के माध्यम से। सर अगर घर में राशन लाए तो सर किससे बनाएंगे, पानी से या शराब से? पानी से। बिल्कुल सर, दोस्तों सुनना, सर अगर दवाइयां भी लेकर आए तो किससे खाएंगे सर? पानी से। पानी से। हाँ। दोस्तों यहाँ पानी आया। और सर जब कोविड में लॉकडाउन खुला दिल्ली के अंदर, तो दैट टाइम जो CM थे, उनका नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने ठेके खोले, तो किससे पियेंगे सर? पानी से। दोस्तों पानी से सर्वोपरि बिजनेस हो जाता है कि हर जगह आपको पानी की याद आएगी, चाहे खाना बनाना हो, चाहे दवा खानी हो, चाहे अल्कोहल लेना हो, या अपने कस्टमर का स्वागत करना हो, दुख हो या सुख हो, अमीर हो या गरीब हो, एक गिलास पानी से आपका स्वागत किया जाता है। तो हमने वीडियो ये बनाई उस दौरान, तो ये सुपर डुपर हिट गई साहब, और लोगों ने इस वीडियो में बहुत प्यार दिया और बहुत हमें काम मिला और हमें 6 महीने का ऑर्डर एडवांस में बुक हुआ। और हमने इस स्ट्रैटेजी से काम किया कि लोगों को समझाने की सही कला, लोगों को गाइड करने की सही कला ही बिजनेस की अगली परिभाषा है। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि पैसा लिया नमस्ते, प्रोडक्ट बेचा नमस्ते, नहीं। राइट एजुकेशन, राइट ट्रस्ट कैसे किया जाए, कैसे वीडियोस बनाई जाए, किस टॉपिक को कनेक्ट किया जाए कि लोगों की बुद्धि में आराम से बात घुस जाए कि भैया बिन पानी जीवन नहीं, जैसे कि जल ये जीवन है, हमने इस पर भी वीडियो बनाई कि जल जीवन कैसे है। तो सेम लाइक दैट कि जब कोविड आया तो उसने अवसरों का भंडार खोल दिया और कई लोग बर्बाद हुए और कई लोगों के लिए अवसर में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल। तो उसमें से हम भी एक थे सर, और हमने लोगों को ट्रीटमेंट दिए, लोगों को इम्यूनिटी को बूस्ट करवाया मात्र पानी बदलने से, कि कैसे पानी से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। वो डेमो भी हमने करके दिखाया, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया और लोगों ने बहुत प्यार दिया। असली इस बिजनेस का स्कोप अनलिमिटेड है और लोग कहते हैं सर इसका स्कोप क्या है। तो दोस्तों जब जीवन से लेके अंतिम यात्रा तक जब इंसान चिता पे लेटता है तो वहां भी उसको गंगा जल मुंह में डाला जाता है, राइट और रॉन्ग?
और गंगा जल डाल के भी सर उसको विदा किया जाता है। तो वहां तक पानी का साथ है। तो पानी आपको आजीवन चलने वाला एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे आपने पानी बेचने पे फोकस नहीं करना सर। आपने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने पे फोकस कर लिया तो लोग ढूंढते ढूंढते अपने आप पहुंच जाएंगे कि आप कहां पे। तो हिमांशु जी, व्हाट इज द रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन स्केलिंग योर बिजनेस? बिकॉज मैं देखता था कि अब से 4 इयर्स पहले आपका बिजनेस एक अलग लेवल पे था, लेकिन 4 साल के बाद जब से आप टीम राइजिंग में जुड़े हो, जब से आप हमारे साथ काम कर रहे हो, तो यू आर स्केलिंग डे बाय डे। सो आई वांट टू नो द रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन योर बिजनेस। सर देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा अच्छा रोल रहा है हर बिजनेस के लिए, चाहे हमारे इलेक्शन हो, चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे बच्चे की रील हो, चाहे हमारी हंसी मजाक के सॉन्ग क्यों ना हो। आज हर व्यक्ति फेमस होना चाहता है। जैसे कि अभी प्रयागराज के अंदर एक लेडी फेमस हुई, उसकी आंख बड़ी सुंदर थी, वो भी फेमस हो गई। क्यों? सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो वायरल हो गई। तो आज व्यक्ति वायरल होना चाहता है, बट एक होता है वायरल बुखार का भी। भैया वो वायरल नहीं होना, वो वायरल तो बुखार देखा। ये वायरल क्या करेगा कि आपने अपने व्यवसाय को, अपने शौक को, अपने इंटरेस्ट के एरिया को डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपकी पूरी फर्म को, कंपनी को, ट्रिपल-एस को, कि जिन्होंने बहुत सहयोग दिया और हमने इन 4 सालों में बहुत अच्छा ग्रोथ लिया है। मैं कहूँ तो कम से कम 200% का ग्रोथ हमने लिया है 4 सालों में। ग्रेट, वेरी ग्रेट। क्योंकि सर डिजिटल से क्या फायदा होता है, ये बनता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कि आपने अपना वीडियो तो शूट कर लिया और उसमें जैसे कि एक डायलॉग था पुरानी मूवी में, शोले पिक्चर का, अनुपम मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ कि बहुत सारे कि बसंती का एक डायलॉग है शोले का। तो आज वो क्यों है? क्योंकि यार आज उन्होंने वीडियो को शूट कर लिया और वीडियो, शोले मूवी आपने कितनी बार देखी होगी? लाखों बार, हजारों बार देखी, मैंने कई बार देखी है। तो डायलॉग छप गए। तो जैसे जैसे आप अपना कंटेंट शूट करते जाएंगे तो आपके सारा का सारा कंटेंट रिकॉर्ड हो जाता है। और रिकॉर्ड होने से क्या है कि ना केवल आप, आपके व्यूअर्स, आपका कंपनी, आपके स्टाफ, आपके आने वाले कस्टमर, बच्चे, उनके बच्चे भी देख सकते हैं कि डैडी या पिताजी या दादाजी कैसे काम। अभी लेगेसी क्रिएट हो रही है, मतलब आपकी सोशल ब्रांड बन रही है, आपकी सेल्फ ब्रांड बन रही है। तो आज का ऐसा जमाना है कि डिजिटल कंटेंट का ही है, क्योंकि आप प्रिंट मीडिया पे अगर आप ऐड देंगे फ्रंट पेज पे टाइम्स ऑफ इंडिया में तो कई लाखों रुपए का रेट है। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे पर्चे निकलवाए और मैंने मेट्रो पे, स्टेशन पे, बस अड्डे पे बांटे। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्या देख के लोगों ने पर्चा तो ले लिया, उस पर रखा समोसा और खा गए। मेरे अंदर से आगे गए भाई साहब, ये काम नजर में। एक बंदे ने मुंह खोल के फेंक दिया। इतनी मेहनत से बंदे ने टाई पहन के बढ़िया तरीके से बेच रहे थे हम सामान, उसको पड़ा कुछ नहीं आया। तो अल्ले पल्ले कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि तब भी वो बोलेगा भाई साहब वीडियो भेजो। तो मतलब वीडियो का ही जमाना है भाई साहब। अगर आपको अच्छा काम करना है दोस्तों, तो वीडियो आप जैसे मर्जी बनाओ, कैमरे से बनाओ, मोबाइल से बनाओ, बिना लाइट के बनाओ, पर वीडियो बनाओ। एक ना एक दिन समय आएगा, तारा चमकेगा। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, कंटेंट नया निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, ऐसे कई लोग सर हमें कॉपी कर रहे हैं स्वास्तिक को, कि जो लोग नकल में भी अकल चाहिए सर। बंदर के आगे केला रखो या पैसा, वो केला उठाएगा, क्योंकि उसको नकल नहीं आती तो है, पर उसको केले से बड़ा प्यार है। तो लोग आज स्वास्तिक को कॉपी करते हैं और हम तो कहते हैं कि जो है नाम वाला वही बदनाम है। बिल्कुल। क्यों बदनाम है? जब इंसान तरक्की करता है तो लोग उसे कॉपी करने लगते हैं। और एक ही डब्बे के अंदर आप तो सर ये भी आईफोन है, सर ये भी आईफोन है, क्या फर्क है भाई साहब 2 फोनों में? ये नॉर्मल फोन है भाई साहब, ये एंड्रॉइड फोन था 10,000 रुपए का या 1.5 लाख रुपए का। फीचर का अंदर है, ब्रांड का अंदर है। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति से, चाहे ट्रिपल-एस से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े, सबसे जुड़े, लेकिन ध्यान रखें, रिकॉर्ड चेक करें, ब्रांड चेक आपने कितनी कंपनी के लिए काम किया है, आपके कस्टमर कहाँ हैं। तो हम क्या बोलते हैं भाई साहब, अगर हमारी बैटिंग नहीं बोली, अगर मैंने पिच पे रन नहीं बनाए, तो भाई साहब मेरे से जुड़ना मत। That's called रिजेक्शन सेल्स फॉर्मूला। कि भाई साहब अगर आप मेरा YouTube चैनल देखिए, अगर मेरे YouTube पे आपको वीडियो ना मिले, अलग अलग सेट से ना मिले, तो मेरे से जुड़ना मत। अगर आप मेरी फील्ड वर्क देखोगे, फेसबुक पे जाओ, मेरी ट्रैवलिंग देखो, तो जुड़ना, वरना जुड़ना मत। तो मतलब किसे कहते हैं? रिजेक्शन सेल्स। कि आपने कस्टमर को मना भी किया, वो जुड़ेगा आपसे। भाई तेरे बस की नहीं होना, क्या बात कर दी आपके बस की। तो अंदर से एक जलन सी हो जाती है, यार ये बात तो बड़ी कॉन्फिडेंस से कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस और रिजेक्शन
और डुप्लीकेसी, ये तीनों सर आपस में इंटरलिंक्ड है सर। तो और जब आप फेमस हो रहे हैं आज की डेट में, आपकी कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो लोग आपको कॉपी करेंगे, तो समझ जाइए कि आप तरक्की कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से, कुछ भी आप कहीं से सामान लेते हैं या कोई सर्विस परचेस करते हैं, तो प्रॉपर रिकॉर्ड चेक करें, प्रॉपर उनका प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड चेक करें, कंटेंट को देखें। अगर किसी के पास डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है तो दोस्तों उससे ना जुड़े, ये मेरा अपना पर्सनल मानना साहब। इससे सर क्या होता है कि अगर मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, मेरे पास अपना काम का दिखाने का समझाने का तरीका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो डब्बा बेच के सर आपको कोई भी चला जाएगा। बिल्कुल समझे। आज टीवी में, अखबारों में साइबर क्राइम के ऊपर बहुत सारी खबरें क्यों आती हैं, ठगी का शिकार क्यों बना जाता है कि आपने ऑनलाइन वीडियो देखा। लोग कहते हैं सर वीडियो में लोग झूठ बोलते हैं। बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल बोलते हैं। आप चेक करो, लाइव कॉल करो, गूगल मीट करो, रिकॉर्ड चेक करो, उनका जीएसटी नंबर चेक करो, उनका आईएसओ नंबर चेक करो, सब कुछ चेक करो, तब उनसे जुड़ो साहब। क्योंकि आप डिजिटल जुड़ रहे हैं। और आज प्राउड टू से स्वास्तिक के पास हर स्टेट से कस्टमर है, बहुत सारी कंट्री से हमारे पास कस्टमर है, ना केवल दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, तेलंगाना, पंजाब, जम्मू, हर स्टेट से हम लोग कस्टमर को जोड़ पा रहे हैं ड्यू टू दिस वीडियो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट। तो उसके लिए आपको भी दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे सर। थैंक यू। कि तो आपकी सहायता से और हमारी पूरी एंटायर टीम की सहायता से हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आई विल टेल देम कि जो लोग भी पानी का व्यवसाय करना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर में, तो मैं स्वास्तिक फिट इंडिया का एक लिंक शेयर करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसे क्लिक करके डिटेल शेयर कर सकते हैं और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इस बड़े विशाल जर्नी को, जहाँ पे आपको नेम, फेम और अर्निंग तो मिलेगी, साथ में आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी, बिकॉज आप इंडिया को फिट कर रहे हैं। तो हम सबका फर्ज होता है कि भाई इंडिया को फिट करें, आगे बढ़ाएं और हर बंदा फिट रहे आज की डेट में। तो थैंक यू सो मच हिमांशु जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और हम चाहेंगे कि भाई आप जैसे अभी आप काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सेवा करते रहे और देश की सेवा कर रहे हैं। करेक्ट सर। हाँ, थैंक यू सो मच।